फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे एक एडिटोरियल। द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल है और इसको हम करने वाले हैं हिंदी में ट्रांसलेट। तो यहाँ पर आप लास्ट तक बनी रहिएगा वीडियो में, और वीडियो में आप जानेंगे कि इस एडिटोरियल की समरी क्या है और क्या ऑथर जो है क्या कहना चाह रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, नो टाइम फॉर प्लेसिबो। देखिए, एक वर्ड है प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब आप पहले जान लीजिएगा। इसका जो शुद्ध हिंदी मतलब होता है वो होता है कुट भेषज। और कुट भेषज किसे कहते हैं? एक हार्मलेस मेडिसिन, यानी कि जिसका कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो कहा जा रहा है कि मतलब जो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, जो भी कहा जा रहा है वो असलियत में असल में वो नहीं है। यानी कि कोई मरीज है, उसको जो है किसी डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक है, किसी को बुखार हुआ है उसको दवाई दी, तो लेकिन जो भी वो दवाई दे रहा है उसको बुखार की कह कर दे रहा है, लेकिन वो दवाई उस बुखार पर कोई भी असर नहीं करेगी। तो ऐसी दवाई को हम बोलते हैं प्लेसिबो। ठीक है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, लेकिन केवल और केवल पेशेंट की तसल्ली के लिए उसको दिया जाता है और वह उसको दवाई के रूप में मान लेता है। ठीक है, एक इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। तो प्लेसिबो का मतलब आप सभी जान गए होंगे। तो इसके लिए जो है टाइम नहीं है, ये इस एडिटोरियल का टाइटल है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर। देखिए, इंडिया हैज़ टू जो होता है ना दोस्तों, करना है या फिर करना पड़ता है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर। भारत को ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। आई हैव, ठीक है, आई हैव टू वर्क हार्डर। आई वी यू दे, इनके सभी के साथ आप हैव टू लगाते हैं, लेकिन ही शी इट या फिर कोई नेम हो तो उसके साथ आप हैज़ लगाते हैं। ठीक है, तो इंडिया एक नाम है, उसके साथ लगाएंगे हैज़ टू। या अगर मैंने बोला कि मतलब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? आई हैव टू वर्क हार्डर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर। भारत को ज़्यादा मेहनत करनी है। किस पर? ऑन लगा हुआ है, तो पर होगा किस पर? इट्स इमेज, अपनी इमेज पर। जो भी वर्ल्ड में इंडिया की मेडिसिन के अकॉर्डिंग इमेज बनी हुई है उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर। एक ड्रग रेगुलेटर जो मतलब एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ड्रग रेगुलेटर के इमेज पर भारत को क्या करनी है? अब ज़्यादा मेहनत करनी है। अब देखिए, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्सन है या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो क्या किसी चीज़ को रेगुलेट करती है। ठीक है, कोई मैकेनिज्म है तो वो क्या करता है कि मशीन के पार्ट्स को चलाता है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी कैंपेन को चलाता है। ठीक, तो मतलब किसी को चलाने वाला या किसी को नियंत्रण करने वाला नियंत्रक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेगुलेटर। तो भारत जो है एक इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर है। अपनी उस इमेज पर क्या करना होगा? इंडिया को एक ज़्यादा मेहनत करनी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आगे इसमें लिखा हुआ है, इंडियाज़ एपेक्स ड्रग रेगुलेटर। इंडियाज़ यानी कि इंडिया का, एपेक्स का मतलब होता है दोस्तों सर्वोच्च। ठीक है, सर्वोच्च बोल सकते हैं, हाईएस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंडियाज़ की जो हाईएस्ट ड्रग रेगुलेटर है, इंडिया के हाईएस्ट ड्रग रेगुलेटर कौन है? द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है CDSCO। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप याद रखिएगा, CDSCO इंडिया का क्या है? इंडियाज़ एपेक्स ड्रग रेगुलेटर है। हैज़ बार्ड, देखिए बार्ड लिखा हुआ है। देख, बार्ड का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब उसको मना कर देना, रोक लगा देना या फिर उसको बंद कर देना। ठीक है, तो उस पर क्या किया गया? रोक लगाई गई है। हरियाणा बेस्ड मेडन, एक शब्द आया है मेडन, और आगे लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। मेडन का मतलब होता है नई या फिर मतलब शुरुआती। ठीक है, तो जो नई फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक कंपनी है हरियाणा की, उस पर रोक लगा दी है, उसको बंद कर दिया है। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल ड्रग, फ्रॉम यानी कि से, मैन्युफैक्चरिंग बनाने, मेडिकल ड्रग मेडिसिनल ड्रग जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, जो दवाइयाँ हैं उनको बनाने से उसको क्या कर दिया है? रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ठीक है, और क्यों बंद किया गया है? आगे देखिए, दिस वाज आफ्टर सम, यानी कि यह जो था तो सम ऑफ कोल्ड एंड कफ सिरप, कुछ कोल्ड
और कफ सिरप, कोल्ड यानी कि जो जुकाम की दवाई होती है और खांसी, जुकाम खांसी की जो सिरप होती है उसको बनाता था। इट मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड, यानी कि यह मैन्युफैक्चर्ड करता था, बनाता था, उसका निर्माण करता था, एंड एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट करता था टू द गैम्बिया। ठीक है, गैम्बिया में उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। मतलब कहने का यह है कि दिस वाज आफ्टर सम ऑफ द कोल्ड सिरप इट मैन्युफैक्चर्ड, इसने क्या किया कि मैन्युफैक्चर की कोल्ड एंड कफ की सिरप यानी कि उसकी दवाइयाँ, और उसको एक्सपोर्ट किया कहाँ पर, गैम्बिया में। वर मार्क्ड आउट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसको क्या किया गया, WHO के द्वारा मार्क आउट किया गया। मार्क आउट का मतलब दोस्तों होता है कि चिन्हित करना, या मतलब उसको जो है चिन्हित कर लिया गया, उसको निशाने पर ले लिया गया। एज बीइंग लिंक्ड, एज बीइंग लिंक्ड यानी कि उसको जोड़ा जा रहा है किससे, टू द डेथ ऑफ 66 चिल्ड्रन देयर, वहाँ पर जो 66 बच्चों की, 66 चिल्ड्रंस की जो डेथ हुई है उससे उसको जोड़ा जा रहा है। तो WHO ने उसको क्या किया, चिन्हित किया है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द कनकैक्शन। देखिए कनकॉक्शन का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों कि एक मिक्सचर होता है जो वेरियस इंग्रेडिएंट या फिर वेरियस एलिमेंट जो है उसमें मिले हुए होते हैं, तो उस मिक्सचर को बोलते हैं कॉन्कॉक्शन। ठीक है, तो कॉन्कॉक्शन वर अपारेंटली, और आगे लिखा हुआ है कि कंटेमिनेटेड, यहाँ पर अपेरेंटली और कंटेमिनेटेड। तो अपेरेंटली का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि साफ तौर पर या फिर जाहिर करना या फिर स्पष्ट रूप से, और कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कि इम्प्योरिटी जिसमें या फिर हार्मफुल एडिशन, कोई भी ऐसी नुकसान वाली चीज़ें उसमें ऐड कर दी हूँ, या फिर अनडिजायरेबल कोई सब्सटेंस उसमें मिला हुआ। ठीक है, उसका मिक्सचर क्या था उसमें मिला हुआ, जिसको अपेरेंटली कंटेमिनेटेड बोला जा रहा है। मतलब स्पष्ट रूप से जो हार्मफुल एडिशन उसमें हुआ था, किस किस का हुआ था, एक है डाई एथिलीन ग्लाइकोल DEG। ठीक है, एक तो ये मिक्सचर है और दूसरा मिक्सचर दिया गया है कि एथिलीन ग्लाइकोल। एक है डाई एथिलीन ग्लाइकोल DEG और दूसरा है एथिलीन ग्लाइकोल। इनका जो मिक्सचर है वो हार्मफुल एडिशन यानी कि इम्प्योर, जो मतलब नुकसानदायक है, उसको उसका एक मिक्सचर। ठीक, दैट मे हैव कॉज्ड, जो कारण बना। ठीक है, दैट मे हैव कॉज, जो कारण बन सकता है किसका, एक्यूट किडनी फेलर। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही तीव्र या फिर भयानक, किडनी फेलर का जो कारण बन सकता है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है दैट कि ए फुल रिपोर्ट फ्रॉम WHO से, फ्रॉम यानी कि से, एक फुल रिपोर्ट यानी कि कंप्लीटली एक रिपोर्ट, एस्टेब्लिश ए क्लियर। एस्टेब्लिश का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि स्थापित करना। ठीक है, स्थापित करना है फिर पेश करना। ठीक, तो WHO ने एक फुल रिपोर्ट एस्टेब्लिश की है और उसमें एक क्लियर किया है कैजुअल लिंक। देखिए कैजुअल का मतलब दोस्तों होता है कारण का रूप बताते हुए। ठीक है, कारण बताते हुए, और उसके जो है स्पष्ट क्या है, और जो कारण बताना है। ठीक है, यानी कि जो बताया गया है कि क्या जो 66 बच्चों की मौत हुई है उसको उससे लिंक किया जा रहा है, तो उसका अभी अवेटेड यानी कि अभी उसका प्रतीक्षा हो रही है, अभी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, केवल और केवल अभी क्या करा गया है, इस दवाई को चिन्हित किया गया है और उसको जो है बंद कर दिया गया। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, हैज़ कंस्टिट्यूटेड। देखिए कंस्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि बनाना या फिर निर्माण करना या फिर गठन करना। ठीक है, कंस्टिट्यूटेड यानी कि निर्माण किया है उसने क्या, एक टेक्निकल कमेटी का निर्माण किया है टू एडवाइज के लिए। यानी एडवाइज का मतलब दोस्तों आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर एडवाइज का मतलब क्या होता है, एडवाइज का मतलब होता है कि सलाह देना। ठीक है, सलाह देने के लिए किसको, द गवर्नमेंट को, और किस पर, ऑन इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इसके आगे की कार्रवाई पर। ठीक है, आगे की कार्रवाई पर एडवाइस देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, और किसके खिलाफ, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, द कंपनी के खिलाफ आगे की क्या कार्रवाई होगी उसकी एडवाइस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक कमेटी का गठन किया है। आगे लिखा हुआ है द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। देखिए प्रोविज़न का मतलब होता है दोस्तों जो मतलब प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है, जो प्रावधान बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं किसके, इंडियाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत। ठीक, जो प्रावधान हैं
इन थ्योरी सिद्धांत में लिखे हुए हैं कम डाउन हैविली। कम डाउन हैविली का मतलब है कि उनका जो बहुत भारी प्रभाव पड़ा है, ठीक है, बहुत भारी प्रभाव पड़ता है ऑन मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माणकर्ताओं, जो भी निर्माणकर्ता हैं उन पर, फॉर मेकिंग एडल्ट्रेटेड ड्रग। एडल्ट्रेटेड का मतलब ये होता है कि जो मिलावटी दवाइयाँ हैं, ठीक है, मिलावटी दवाइयाँ बनाने के लिए निर्माणकर्ताओं पर एक कम डाउन हैविली, मतलब कम डाउन हैविली भारी प्रभाव, बहुत ही भारी प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक तरीके से एक उनको जो है सज़ा मिलती है। एंड ऑन ग्रॉस वायलेशन, देखिए ग्रॉस वायलेशन का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से उनका उल्लंघन करना, ठीक है, पूर्ण रूप से उनका उल्लंघन पर उनको क्या होता है, कम डाउन हैविली यानी कि बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं मतलब निर्माण करने के जो भी नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करने पर, ठीक है, और जो भी उनके मतलब प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है ऑर्डर, जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका उल्लंघन करने पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माणकर्ताओं पर ऐसे दवाइयाँ बनाने पर जो मतलब मिलावटी हों उन पर क्या किया जाएगा, एक सज़ा का प्रावधान है कम डाउन हैविली, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उन पर क्या कह सकते हैं कि कार्रवाई होती है या फिर सज़ा होती है, ठीक है, सज़ा को बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर। अब देखिए विद इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है सज़ा, कितने साल की, 10 साल तक की सज़ा है, और फाइन अप टू 10 लाख और 10 लाख रुपए का फाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये कहा गया है कि जो भी प्रोविज़न हैं, जो भी प्रावधान हैं इंडियाज ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इन थ्योरी यानी कि सिद्धांत में, जो भी इन थ्योरी का मतलब होता है लिखे हुए, ठीक है, कम डाउन हैविली, ठीक है, कम डाउन हैविली यानी कि उनका जो है भारी प्रभाव पड़ता है किस पर, ऑन मैन्युफैक्चरर, जो निर्माण करता है, फॉर मेकिंग एडल्ट्रेटेड ड्रग, जो बनाते हैं मिलावटी दवाइयाँ बनाते हैं, एंड ऑन ग्रॉस वायलेंट, और उल्लंघन करते हैं, पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हैं ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का, मतलब जो भी दिशा निर्देश हैं उनका उल्लंघन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि जो मैन्युफैक्चर करने के लिए नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करते हैं, तो विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की क्या है, सज़ा है, और एंड फाइन अप, और फाइन है कितने का, 10 लाख रुपए तक का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दीज प्रोविजंस, यानी कि ये जो प्रावधान है हैव बीन रेयरली एक्यूटेड, जो ये प्रावधान, इन प्रावधानों का हैव बीन रेयरली का मतलब होता है कि कभी कभार, ठीक है, कभी कभार, या बोल सकते हैं कि ना के बराबर, ठीक है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ना के बराबर, ठीक है। तो ना के बराबर इनका क्या है कि प्रयोग किया गया, यानी कि इनका पालन किया गया, जो भी प्रावधान हैं, और डेस्पाइट, और इसके बावजूद मल्टीपल इंटेंसेस का मतलब होता है कि कई उदाहरण आए या फिर नए केसेस या कई घटनाएं ऐसी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर क्या कभी कभार या मतलब ना के बराबर इनका पालन किया गया, इनको इग्नोर किया गया। ऑफ DEG पॉइजनिंग के मल्टीपल इंस्टेंस यानी कि कई उदाहरण, कई उनके पास ऐसी घटनाएं, कई केसेस आए जिसमें क्या DEG पॉइजनिंग पाया गया इन इंडिया में। इन 2020, देखिए 2020 में कफ सिरप मेड बाय द हिमाचल प्रदेश बेस्ड डिजिटल विजन। अब देखिए 2020 में क्या हुआ था कि कफ सिरप मेड बाय बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश के डिजिटल विजन के द्वारा, जिसमें क्या हुआ था, किल्ड 13 चिल्ड्रन, 13 यानी कि 13 बच्चे मारे गए थे इन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। टेस्टेड सो, और जो टेस्टेड है परीक्षण है उसमें दिखाया था, परीक्षण में दिखाया गया था कि द प्रेजेंस का मतलब होता है उसकी उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, ऑफ DEG की उपस्थिति उसमें दिखाई गई थी। देखिए DEG, हम आपको फिर बता दें, DEG की जो फुल फॉर्म है वो हमने यहाँ पर देखी थी। देखिए ये DEG की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है डाईएथिल ग्लाइकोल, ठीक है, याद रखिए डाईएथिल ग्लाइकोल, क्योंकि DEG का जो जिक्र है वो 2-3 जगह पर आने वाला है। तो टेस्टेड परीक्षण यानी कि जो टेस्टेड यानी कि परीक्षण है उसमें दिखाया गया था कि प्रेजेंस ऑफ DEG, इसमें DEG प्रेजेंस है, ठीक है। अदर एक्सपेक्शंस यानी कि जो अन्य इंस्पेक्शन हुए, अन्य जो परीक्षण हुए उसमें बाय रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा। देखिए रेगुलेटरी बॉडीज़, अब यहाँ पर एक शब्द आया है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती है। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो होती है ना दोस्तों कि उन्हीं के द्वारा जो रेगुलर
इन चीज़ों का परीक्षण करती रहती है उनके द्वारा फाउंड पाया गया दैट कि डिजिटल विजन हैड वॉयलेटेड मैंडेटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब देखिए जो डिजिटल विजन है जो कंपनी थी हैज़ वॉयलेटेड, उसने क्या किया, उल्लंघन किया था किसका, मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो निर्माण करने के जो नियम हैं जो उनका जो है पालन नहीं किया था, उनको वॉयलेट किया था, मतलब उनका उल्लंघन किया था, उनको नहीं माना गया था। दैट जो वुड हैव एंश्योर्ड, जो सुनिश्चित करते हैं ड्रग दवाइयों को, वर नॉट ये लिखा हुआ है कि कंटेमिनेटेड विद DEG, कि मतलब उसमें कंटेमिनेटेड नहीं था, जो मतलब इसको सुनिश्चित करें तो उन नियमों का उसने क्या किया था, उल्लंघन किया था, पालन नहीं किया था, उन नियमों को उसने तोड़ा था, वायलेट किया था। हाउएवर हालांकि देयर हैव बीन नो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशंस, देखिए देयर हैव बीन नो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशंस। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी सफल मुकदमाबाजी या मतलब ऐसे जेल या फिर सज़ा नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सक्सेसफुल या फिर कोई मतलब ऐसे कि प्रोसिक्यूशंस, कोई भी सज़ा या फिर कोई मुकदमेबाजी ऐसी नहीं हुई है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि एज इन अदर इंस्टेंस यानी कि जो भी केसेस और अन्य केसेस हैं ऑफ एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावटी के और भी जो अन्य केसेस हैं, देयर इज़ लिटिल सस्टेन्ड का मतलब होता है दोस्तों, सस्टेन का मतलब होता है निरंतर या स्थिर बना हुआ, ठीक है, या फिर जो रोक दिया गया, ठीक है, जो रोक दिया गया। फॉलो अप का मतलब यानी कि आगे की कार्रवाई को रोक दिया गया। और टू प्रूव करने के लिए मतलब प्रूव का मतलब ये जान लीजिए कि उसको जो है साबित करने के लिए, टू द कोर्ट अदालत से, ठीक है, अदालत से उसको साबित करने के लिए दैट जो द प्रोडक्ट वर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल, जो मतलब प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं था फॉर द डेथ के लिए, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार नहीं था, क्या, फॉर द डेथ के लिए जिम्मेदार नहीं था। तो ऐसा साबित करने के लिए जब तक साबित ना हो तब तक उसको जो है रोक दिया गया है, उसकी अगली कार्रवाई को रोक दिया गया है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिवन दैट द डेथ्स, गिवन दैट का मतलब यहाँ पर जाना जाए कि माना गया कि द डेथ इन द गैम्बिया, जो गैम्बिया में डेथ हुई है, जो गैम्बिया में मौतें हुई हैं, हैव इवोक्ड का मतलब होता है कि जाग गया मतलब क्या जागा है, एन इंटरनेशनल आउटक्राई का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या हाहाकार या फिर गुस्सा, चिल्लाहट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आउटक्राई का मतलब होता है कि हाहाकार, चिल्लाहट, ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे गुस्सा, ठीक। इंटरनेशनली गुस्सा क्या हो गया है, उठ गया है, या इंटरनेशनली गुस्सा जाग गया है बहुत ही ज़्यादा। इट वाज हाईलाइटेड, इस बात को हाईलाइटेड करते हुए, ठीक है, और इस बात को क्या हुआ, हाईलाइटेड किया गया, ठीक। तो आगे लिखा गया है कि बाय WHO के द्वारा, एंड इंडिया हैज़ रिपुटेशन, इंडिया की और WHO की, ठीक, WHO और इंडिया की जो रिपुटेशंस है एज ए मेजर ग्लोबल सप्लायर, मेजर मतलब होता है बड़े, ग्लोबल यानी विश्व स्तर पर सप्लायर के रूप में, यानी कि जो ड्रग सप्लाई करते हैं, सप्लायर कौन, किसके सप्लाई, ड्रग एंड वैक्सीन, ठीक है। तो जो मतलब मेजर ग्लोबल सप्लायर, एक बड़े वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर जो सप्लायर की एक रिपुटेशन है, ड्रग और वैक्सीन को जो सप्लाई करता है इंडिया और WHO, देयर विल लाइकली बी ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ इंडियाज एक्शन। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि देयर विल लाइकली यानी कि संभावना होगी, एक बी ग्रेटर यानी कि बड़े, और स्क्रूटनी, यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, एक है बी ग्रेटर स्क्रूटनी यानी कि बड़ी जांच, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, ठीक है, और ग्रेटर का मतलब बड़ी, और बी का मतलब होता है होना, ठीक। बड़ी जांच होने की संभावना है ऑफ इंडियाज एक्शन, इंडिया के एक्शंस की, ठीक है, जो इंडिया की ये कार्रवाई है, जो एक्शंस है, उस पर बड़ी जांच होने की संभावना है। अर्ली यानी कि पहले रेस्पॉन्सेज में इंडिया हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट, इंडिया के जो हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट है, अब यहाँ पर एक शब्द है एस्टेब्लिशमेंट यानी कि भारत का जो स्वास्थ्य संस्थान है, ठीक है। इंडिया हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जो भारत का स्वास्थ्य संस्थान है, उसके पहले रेस्पॉन्स से, पहले जो रेस्पॉन्स दिया है उससे हैव नॉट बीन एनकरेजिंग, देखिए एनकरेजिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो हैव नॉट बीन एनकरेजिंग मतलब ये है कि बढ़ावा नहीं दिया गया है,
ठीक है, बढ़ावा नहीं दिया गया है विद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आश्वासन दिया गया, यह आश्वासन दिया गया है कि दैट द ड्रग वर ओनली क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट। जो ड्रग है, जो दवाइयाँ हैं, वर ओनली क्लियर्ड यानी कि केवल स्पष्ट रूप से क्या की गई थी, फॉर एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए थी टू द गैम्बिया से, ठीक है, गैम्बिया के लिए केवल एक्सपोर्ट करने के लिए वो ड्रग थी, यानी कि ऐसा आश्वासन दिया गया है। एंड और नॉट फॉर सेल इन इंडिया, और इंडिया में उसको इंडिया में बेचने के लिए नहीं थी। इफ़ एनी केसेस, किसी भी केस में, दिस इज डिसइंजीनियस, ठीक है। डिसइंजीनियस का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है, एक बात आप जान लीजिएगा कि जो भी वर्ड हम देखें, ठीक है, जो भी वर्ड हम देखें तो उसको आप बड़ी ही आसानी से एक बार आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वर्ड हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको आगे के जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, न्यूज़पेपर न्यूज़ हैं या फिर एडिटोरियल है, उसको पढ़ने में और समझने में। तो यहाँ पर हम वैसे तो एक शाम के टाइम में आपको इसके कंप्लीट वोकैब की एक वीडियोज़ मिल जाएगी, जिसमें जो भी न्यूज़ हम इसके बाद यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, और ये जो एडिटोरियल है इसके कम्प्लीटली जो वोकैब है उसकी एक वीडियो आपको शाम के नंबर में मिल जाएगी डेली वेज। तो आप बिल्कुल ना घबराइएगा, बने रहिएगा, केवल और केवल इसको समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डिसइंजीनियस का मतलब दोस्तों होता है कि नॉट ऑनेस्ट, या ये बात गलत है, ठीक है। नॉट ऑनेस्ट मतलब जो सत्य नहीं हो, या हम बोल सकते हैं कि अनवरेसियस, ठीक है, अनवरेसियस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी वर्ड है तो उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा ज़रूर। तो यहाँ इसका मतलब होता है डिसइंजीनियस का मतलब, डिस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि कोई ख़राब प्रदर्शन है, ठीक है। और इंजीनियस का मतलब ये होता है कि एक इंटेलिजेंस या फिर इस वर्ड से जुड़ा हुआ कोई मतलब सत्य बात। तो डिस लगा हुआ है तो वो बात उल्टी हो जाती है, देखिए नॉट ऑनेस्ट यानी कि गलत। तो ये बात गलत है, या इंडिया ने गलती की है। एज मेडेन फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के रूप में एक कंपनी है, हुज प्रोडक्ट यानी जिसके प्रोडक्ट वर बैन कर दिए गए थे इन केरला में अर्लियर पहले, एंड फ्लैग्ड, देखिए एंड फ्लैग्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि तिरस्कार करना, और तिरस्कार कर दिया गया था फॉर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि खराब क्वालिटी के होते हुए उसको जो है फ्लैग्ड कर दिया गया था, यानी तिरस्कार कर दिया गया था इन तमिलनाडु में भी। और हैज़ मार्केटेड का मतलब दोस्तों ये होता है कि फिर भी उसको मतलब बेचा गया या फिर बेच दिया। द सेम फॉर्मुलेशन, सेम तरीके से बनाई हुई दवा को अंडर डिफरेंट नेम, और दूसरा नाम देख करके उसको फिर भी क्या किया, मार्केटेड कर दिया गया, यानी कि बेच दिया गया। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है निर्माण करना, और सेम फॉर्मुलेशन मतलब सेम फॉर्मूले पर बेस्ड जो दवाइयाँ हैं उस पर अंडर द डिफरेंट नेम, उसका नेम जो है बदल कर, ठीक है, डिफरेंट यानी कि दूसरे नाम से उसको क्या कर दिया, मार्केटेड कर दिया गया, बेच दिया गया। एंड देयर इज़ नो रीज़न यानी कि नो रीज़न का मतलब होता है कोई वजह नहीं, ठीक है, कोई वजह नहीं है। टू एज्यूम का मतलब होता है उसको समझने की या फिर उसको मान लेने की, ऐसी कोई वजह नहीं है कि देयर डोमेस्टिक वेयर्स, जो मतलब उसके डोमेस्टिक वेयर्स हैं। डोमेस्टिक वेयर का मतलब होता है उनके घरेलू सामान, अंडरगो यानी कि गुजरे या फिर गुजर रहे हैं किससे, ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन। हायर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक उत्पादन के उच्च स्तर से गुजर रहे हैं। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है, ऐसी कोई भी वजह नहीं है जब वहाँ पर जो है देखा गया, ठीक है। तो इन द ग्लोबल मार्केट का मतलब होता है कि विश्व स्तर पर जो भी बाजार हैं उनमें ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द पैंडेमिक बोलते हैं दोस्तों महामारी को, ठीक है। तो पैंडेमिक बर्निश्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर बार्निश कर देना, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को चमका देना, ठीक है। तो बार्निश ने क्या किया, बर्निश्ड कर दिया, चमका दिया। द क्रेडेंशियल ऑफ इंडिया, क्रेडेंशियल का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, एक वर्ड आया है कि क्रेडेंशियल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन इसको आप जो है इस तरीके से समझिएगा कि पहचान देना, ठीक है, यानी कि उसकी जो पहचान है उसका जो एक प्रमाण पत्र के तौर पर देख लीजिएगा कि जो मतलब उभर करके आया है, तो उसकी जो एक छवि है उसको क्या कर दिया है, बर्निश कर दिया है किसने, पैंडेमिक ने, यानी कि महामारी ने इंडिया की छवि को, इंडिया की पहचान को और भी ज़्यादा बर्निश्ड कर दिया, यानी कि चमका दिया है।
किसके, इंडियाज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं यानी कि दवाइयों के निर्माण करता है, एज विटल, एक महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है, एज विटल, विटल का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर विटल भी बोलते हैं और इसको कहीं कहीं पर आप वाइटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण, और एज लगा हुआ है तो इम्पोर्टेंट रूप से या फिर महत्वपूर्ण रूप से। टू एंश्योरिंग, एंश्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित, टू के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि द होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया, एक्सेस्ड, एक्सेस्ड का मतलब होता है दर, ठीक है, पूरी दुनिया में जो दरें हैं, मेडिसिन इक्वेटेबिलिटी, जो मतलब पूरी दुनिया में समान दरों पर, इक्वेटेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि समान दरों पर, ठीक है, समान रूप से जो मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ हैं वो पूरे वर्ल्ड में दी जाती हैं। टू राइज अप, टू राइज अप का मतलब होता है कि आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, या मतलब ऊपर उठने के लिए, फिर आगे बढ़ने के लिए। द वैल्यू चेन, वैल्यू चेन को आगे बढ़ाने के लिए, वेदर या तो इट इज़ वैक्सीन, या तो वैक्सीन हो या फिर क्या हो, और ड्रग, या वो वैक्सीन हो चाहे वो ड्रग हो, उसकी चेन को आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठने के लिए, इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर, इंडिया को क्या करना है, वर्क हार्डर यानी कि कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हैज़ टू लगा हुआ है तो कड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। इंडिया को क्या करना है, उस चेन को और ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि कड़ी मेहनत करनी है, चाहे वो वैक्सीन हो और चाहे वो ड्रग्स हो। अब आगे लिखा हुआ है कि एट्स इट्स इमेज, यानी कि इसकी इमेज पर, जो भी इमेज यहाँ पर ख़राब हुई है उस इमेज पर और काफ़ी ज़्यादा अब क्या करना पड़ेगा, उसको हार्ड वर्क करना होगा। आगे लिखा हुआ है कि ऑफ हैविंग ए इम्पार्शियल, एन इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब दोस्तों ये होता है कि अपक्षपाती, कि हम जो है क्या है, एक इम्पार्शियल यानी कि एक अपक्षपाती या फिर निष्पक्ष बोल सकते हैं, एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, और इंडिपेंडेंट रेगुलर हैं, दैट जो कैन बी ट्रस्टेड, जिस पर क्या हो जाता है, ट्रस्टेड किया जा सकता है, मतलब एक क्या भरोसा किया जा सकता है, इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और एज वेल एज डोमेस्टिकली, और घरेलू स्तर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक समरी थी और इसका समरी को जान लीजिएगा कि समरी क्या थी। टोटल समरी एक बार में हम आपको बता देते हैं। देखिए शुरू से चलते हैं और इसको एक बार से फिर से देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो टाइम फॉर प्लेसपो के लिए टाइम नहीं है, और इंडिया को क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, और इट्स इमेज, अपनी इमेज पर, और किस इमेज पर कि हम जो है क्या है, इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर हैं, उस इमेज पर हार्ड वर्क करना होगा। इंडिया की जो अपेक्स ड्रग रेगुलेटर हैं यानी कि सर्वोच्च ड्रग रेगुलेटर वो कौन है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO है, और उसने क्या कर दिया है कि बार्ड कर दिया है, बार्ड का मतलब क्या होता है कि बंद करना है, फिर रोक लगा दी है कि हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग करने से मेडिसिनल ड्रग को। अब देखिए दिस वाज ऑफन सम ऑफ द कोल्ड, जो मतलब बनाती थी, क्या बनाती थी, कुछ कोल्ड की या फिर कफ की जो सिरप हैं वो बनाती थी, और मैन्युफैक्चरड एक्सपोर्ट, और मैन्युफैक्चर करती थी, बनाती थी, कहाँ पर एक्सपोर्ट किया, गैम्बिया में एक्सपोर्ट किया है, और उसको मार्क आउट किया है WHO ने, और क्या किया है कि उसको जोड़ा है कि जो डेथ हुई है 66 बच्चों की, 66 चिल्ड्रंस की जो मौत हुई है उससे उसको लिंक किया है, जोड़ा है। अब आगे लिखा हुआ है कि जो भी मतलब उसमें इंग्रेडिएंट वो क्या थे, उसमें डाई एथिल ग्लाइकोल DEG और एथिलीन ग्लाइकोल जो उसमें क्या किए गए थे, मिक्स किए गए थे, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, हानिकारक हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है एक्यूट किडनी फेलर का मामला सामने आता है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या कहा था कि जो WHO की रिपोर्ट है उसमें जो है क्लियर जो है उसमें कहा गया है, और अभी क्लियर नहीं हुआ है, और कैजुअल लिंक यानी कि उसको जो है जोड़ने के लिए अभी इस बात से कि जो 66 बच्चों की मौत हुई है कि वो उसी के कारण हुई है, उसकी अभी जो है अवेटेड यानी कि वो अभी प्रतीक्षा में है, या वो अभी रिपोर्ट रुकी हुई है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक क्या कमेटी बनाई, जो टेक्निकल कमेटी, और एडवाइस देगी क्या गवर्नमेंट को किस पर, फ्यूचर यानी कि अगली कार्रवाई को किसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। आगे लिखा हुआ है कि जो प्रावधान है इंडियाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सिद्धांत में जो लिखे हुए हैं वो क्या है कि उनका जो है गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक सज़ा के रूप में जो उन पर इफेक्ट पड़ता है, किस पर, मैन्युफैक्चरर्स पर, किसके मैन्युफैक्चरर पर जो मेकिंग करते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग का, यानी मिलावटी
दवाइयों का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि उल्लंघन क्या है, वॉलेशन किया है कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनका उल्लंघन किया है, तो उसके लिए उल्लंघन के लिए क्या है 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जो जुर्माना है, फाइन है। ठीक है, अब देखिए ये प्रावधान जो है वो रियली यानी कि रेयरली एग्जीक्यूटेड, कभी कभार जो है उनका पालन किया जाता था। इसके बावजूद किसके बावजूद मल्टीपल इंस्टेंसेस यानी कि कई उनके सामने केसेस आए किसके, डीईजी पॉइजनिंग के इंडिया में। 2020 में क्या किया था, कफ सिरप बनाने वाली हिमाचल प्रदेश की कंपनी डिजिटल विजन से क्या हुआ था, 13 बच्चे मारे गए थे जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश में। और टेस्ट ने ये शो किया था कि इसमें जो है प्रेजेंस है डीईजी इसमें जो है उपस्थित है। ठीक है, आगे लिखा हुआ था कि अदर इंस्पेक्शन, जो अदर परीक्षण जो हुए हैं, जो इंस्पेक्शन हुए हैं उसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा उसमें फाउंड यानी कि उन्होंने पाया दैट डिजिटल विजन हैड वॉयलेशन, यानी डिजिटल विजन ने क्या किया था, वॉयलेटेड किया था, यानी कि उनको तोड़ा था। क्या, अनिवार्य, जो मतलब अनिवार्य मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, दैट वुड हैव एंश्योर सुनिश्चित कर, और जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ड्रग में वर नॉट कंटेमिनेटेड विद डीईजी कंटेमिनेटेड, यानी कि जो हानिकारक पदार्थ है, जो मिक्सचर है वो नहीं है। हालांकि दे हैव बीन सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन, कोई ऐसी मतलब उस पर सज़ा नहीं दी गई है, क्योंकि जो अदर केसेस हैं किसके, एडल्ट्रेशन के मतलब मिलावटी दवाइयों के, उस पर जो है फॉलो अप को रोक दिया गया है। और किसके, कोर्ट के लिए दैट द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल, और प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द डेथ, यानी कि उन मौतों पर। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें दिया गया था। और ये आगे इसमें ये भी कहा गया है कि जो इंडिया है उससे क्या हुआ, एक गलती हुई है कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स के रूप में जिस पर जो है प्रोडक्ट वर बैन, जो प्रोडक्ट बैन हुए थे इन केरला में, अर्लियर का मतलब होता है पहले, फ्लैग्ड फॉर द, और फ्लैग्ड का मतलब यहाँ पर हमने बताया था कि जो भी तिरस्कार हुआ था सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के कारण किसमें, तमिलनाडु में, और हैज मार्क द सम फॉर्मुलेशन अंडर डिफरेंट नेम, और उसको क्या कर दिया गया था, मार्केटेड कर दिया गया था, बेच दिया गया था सेम फार्मूले की दवाई बना करके और उसका नाम बदल करके। एंड देयर नो रीजन, उसकी कोई वजह नहीं थी उसको मानने की। देयर डोमेस्टिक वेयर्स, जो उसके डोमेस्टिक वेयर्स हैं, घरेलू सामान हैं, वो गुजरे हैं एक हायर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से गुजरे हैं, कोई ऐसा उसमें कोई ऐसी मानने की वजह नहीं थी। इन ग्लोबल मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में द पैंडेमिक, जो पैंडेमिक है उसने क्या किया, बढ़ने से यानी कि चमका दिया था क्रेडेंशियल इंडियाज़ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के जो मतलब एक बोल सकते हैं कि वो उसने जो है कि इसके सूरत को चमका दिया था। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो भी राइज अप यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो भी वैल्यू चेन को आगे बढ़ाने के लिए, वेदर या तो चाहे वो वैक्सीन हो या फिर ड्रग हो, उसकी चेन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि इंडिया को एक हार्ड वर्क करना होगा। ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब किस पर, एक मतलब ये कहा गया है कि इम्पार्शियल का मतलब दोस्तों होता है कि निष्पक्ष बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपक्षपात। ठीक है, एक अपक्षपात और एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के रूप में अपने आप को वहाँ पर अपनी इमेज बनाने के लिए इंडिया को हार्ड वर्क करना होगा। कैन बी ट्रस्टेड, ठीक है, दैट कैन बी ट्रस्टेड, जिस पर जो है भरोसा किया जा सकता है। ऐसे अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए उसको अब हार्ड वर्क करना होगा, और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। इंटरनेशनली का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और एज वेल एज डोमेस्टिक यानी कि घरेलू स्तर पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी समरी थी, आपको कैसी लगी। ठीक है, इसका जो भी वॉकैब हैं उसकी वीडियो आपको जो है शाम के नंबर में मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी हमारे भाई बंधु चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।